गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल जहां तक किया था वहां से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। क्या क्या देख रहे थे हम लोग कल, किसी को याद है क्या? लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था हमने? मैम तरलता। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे? ये प्रश्न था कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है? तो हमने ये यस क्वेश्चन मैम। को ब्रेक डाउन किया था। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव और गैस, है ना? इनके यस मैम। गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो इनके गुण यानी हमने देखा था आकार, उसके बाद आयतन। सीमाएं और तरलता, दृढ़ता, ये देखा था हमने, ठीक है? यस मैम। और आयतन। अब देखेंगे आकर्षण बल, ठीक है? ठोस, बताइए, अभी ये तो आपको पता है। यस मैम। हाँ, तो ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है। अधिकतम, द्रव में अनिश्चित। अनिश्चित नहीं बोल सकते, मतलब हम लोग बोलेंगे ठोस से कम, ठीक है? यस मैम। अनिश्चित नहीं है, मतलब कम है, ठोस से कम। द्रव से भी कम, सबसे हाँ, कम। इसमें ठोस और द्रव से भी कम, ठीक है? फिर इसके आगे कणों के बीच की दूरी, ठीक है? ठोस में क्या है? ठोस के कण अधिक बहुत पास कम होते कणों हैं। के बीच में खाली स्थान नहीं होता, हाँ मतलब पास होते हैं वो। हाँ, तो कणों के बीच की दूरी बहुत कम कम, होती, बहुत कम होती है। ठोस से ज्यादा। अधिक होती ठोस ठोस से। से थोड़ी ज्यादा होती है, हाँ, और इसमें सर्वाधिक, सबसे ठोस ज्यादा और होती द्रव है। दोनों से ज्यादा। उसके बाद है संपीड्यता। संपीड्यता याद है क्या? बहुत बार पढ़ा है हमने, बताओ। हम ठोस की अधिक होती है संपीड़िता। संपीड्यता यानी क्या होता है, ये बताइए पहले। मैम ठोस को कम संपीडित किया जा सकता है। वेरी गुड। द्रव तो में ठोस से ज्यादा होती है, गैस में सर्वाधिक होती है। वेरी गुड। तो संपीड़न मतलब क्या होता है, संपीड्यता मतलब क्या मैम होता है तो एग्जैक्ट? मैम दबाना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो बाह्य बल के लगाने पर जब पदार्थ के कण पास आ जाते हैं तो उसको संपीड़न बोलते हैं। मतलब जिस पदार्थ के कण सबसे ज्यादा पास आ सकते हैं उसकी संपीड्यता सर्वाधिक होगी, ठीक है? यस मैम। तो इसलिए अ, ठोस के कणों के बीच की दूरी पहले से ही बहुत कम है ना? उसे हम और अगर बाह्य बल लगाएंगे फिर भी उसके कण और पास नहीं आ सकते क्योंकि उनके बीच में पहले से ही कम दूरी बट गैस के केस में गैस के कण क्या है, बहुत दूर दूर है ना? तो हम लोग बाह्य बल से गैस के कणों को पास में ला सकते हैं, इसलिए उनकी संपीड्यता ज्यादा होती है। यस मैम। तो इसमें गण्य और इसमें सर्वाधिक। सबसे आखिरी क्या है? विसरण। विसरण क्या होता है, किसी को याद है? विसरण हमने पढ़ा है, याद करो, यस मैम। कॉपीज में देखो। बताइए, कोई एक बताइए। मैम गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, वेरी गुड। मतलब क्या है कि विसरण यानी दो भिन्न प्रकार के पदार्थों का एक दूसरे में आदान प्रदान। होना। हाँ ठीक है। तो अभी यस मैम। ठोस में ऐसे नहीं हो सकता कि ये चेयर और ये बोर्ड मिक्स हो गए एक दूसरे में, है ना? ऐसे नहीं हो सकता। नो मैम। द्रवों में हो सकता है कि पानी और इंक एक दूसरे में मिक्स हो गए, ये हो सकता है ना? यस मैम। और गैसेस में तो ये हो ही सकता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ही इतने अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं जो यस मैम। साथ में होते हैं, है ना? तो विसरण सबसे कम होगा ठोस में, ठोस में। फिर द्रव में और सर्वाधिक गैस में। गैस गैस में। में। ठीक है? तो द्रवों में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण हो सकता है। मतलब पानी में चीनी घोलते हैं ना, तो यस द्रव मैम। में ठोस का विसरण हो गया, पानी में इंक डालो तो द्रव में
द्रव का विसरण हो गया, और पानी में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से द्रव में गैस का भी विसरण हो गया। ठीक है, और गैस में सिर्फ गैस का ही विसरण हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आपका एग्जाम में ऐसे आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो सबको आना चाहिए। ठीक है, यस मैम। मैम हो गया। ठीक है। नोट हो गया। अभी कोई आगे का क्वेश्चन पढ़िए। आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, पेज नंबर 6 पे ये था प्रश्न 2 अ। ठीक है, अब उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, ये तो हाँ, ये आप लोगों को आ जाएगा शायद। निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। आपको ये सब पता है? यस मैम। इस पे अगर टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आप लोग लिख सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कारण बताइए। ठीक है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। यस मैम। मैम। हाँ, बताइए इसका कारण। वो भाप में बदल जाती है। मैम वो भाप में बदल जाती है। भाप में नहीं, नहीं भाप में नहीं बदल रही है। एक बार जैसे- फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए। हाँ, तो गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर एक मतलब एक कंटेनर है, एक कंटेनर में नीचे थोड़ा सॉलिड कुछ रखा है, कुछ पत्थर रखे हैं, तो वो कंटेनर पूरा पत्थर से भर जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ यस मैम। से जितने रखे हैं उतने से ही भरेगा, है ना? यस अगर मैम। पानी डाला है तो वो पूरा भर जाएगा क्या? नहीं, है ना? नो मैम। जितना पानी का लेवल है वो उतना ही रहेगा, और बचे Yes, हुए में क्या होता है? गैस होता है। लेकिन अगर सिर्फ गैस है तो पूरे कंटेनर में क्या होगा? वो गैस से भर जाएगा। यस Yes, मैम, ma'am. आ जाएगी। हाँ, क्योंकि गैस के कणों में रिक्त रिक्त स्थान स्थान जो है वो ज्यादा होता ज्यादा है, यस होती मैम, है। ज्यादा और गैस के कण गति दूर करते दूर रहते होती हैं, गति है। यस करते हैं। मैम। तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाता फैल है, जैसे जाएगा। पूरा कंटेनर वो लोग वो यस ऑक्यूपाई मैम। कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ। आ, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो यस मैम। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। ठीक है, यस तो मैम। इस कारण कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई जो बल लगता है उसके कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। जैसे ये गैस के बहुत सारे कण हैं, कुछ कण एक दूसरे में टकरा रहे हैं, कुछ यस कण मैम। बर्तन की दीवारों पर टकरा रहे हैं। तो ये बर्तन की दीवारों पर कुछ बल लगा रहे हैं, है यस ना? हाँ, तो ये प्रति इकाई बल जो है उसे कहेंगे दाब या फिर प्रेशर। यस मैम। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। यस मैम। क्योंकि क्या है? ये दृढ़ वस्तु है जिसका आकार और आयतन निश्चित है यस मैम। और सीमाएं स्पष्ट है। इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं और बहते नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो इसलिए ये ठोस कहलाती है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें आपको कारण बताना है कि कोई भी वस्तु ठोस, द्रव या गैस है, तो हम क्या करेंगे? एक एक जो गुण हमने अभी तक देखे हैं उस वस्तु के वो सारे गुण देखेंगे और उसके हिसाब से हम कारण देंगे कि ये वस्तु क्यों ठोस है, क्यों द्रव है या फिर क्यों गैस है। ठीक है, यस मैम। आखिरी, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमने कल ही डिस्कस किया था कि यस हवा में मैम। हाथ चला सकते हैं, लेकिन
ठोस में नहीं चला सकते, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. क्यों बताइए? देखो हर चीज का सेम ही आंसर है, ठीक है, हर चीज का सेम ही आंसर है। मैम क्योंकि मैम गैस के कण मैम गति करते रहते हैं, इसलिए मैम उसमें मैम हाथ चला सकते हैं। ठोस के कण मैम एक ही जगह में स्थिर रहते हैं, उसमें मैम हाथ नहीं चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन और अच्छे से इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं कि आ, ठोस के कण ज्यादा पास होते हैं, उनके कणों में रिक्त स्थान जो है वो नहीं होते हैं, और आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए उसको तोड़ना क्या है, कठिन है। यस ठीक है, मैम। गैस के कणों में रिक्त स्थान ज्यादा है और ज्यादा आकर्षण होता बल है, बहुत कम कम है होता है। है ना? तो उसको यस मैम। तोड़ना मुश्किल, उसको उससे हाथ घुमाना इजी है, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब आगे का क्वेश्चन है, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। ये तो हमने कल ही देखा था कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रवों का कम होता है मोस्टली, है ना? यस मैम। हाँ, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, यस मैम देखा। देखा है कि नहीं, यस मैम देखा है है। ना? तो बर्फ तो क्या है, ठोस है, और पानी द्रव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ठोस द्रव पे तैर रहा है, यानी कि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, ऐसा क्यों हो रहा है बर्फ के केस में? मैम क्योंकि बर्फ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बनी हुई है, हाँ, फिर इसलिए इसका घनत्व कम है। ठीक है, और कोई बताएगा? तो जब पानी से बर्फ बनती है तो क्या होता है, तो ये जो ठोस है उसके बीच में कुछ कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, ठीक है। तो मैम। जी मैम। जैसा बर्फ का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में ही कुछ कुछ एम्प्टी स्पेसेस यानी कि रिक्त स्थान होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन रिक्त स्थानों की वजह से बर्फ का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अब हमने देखा है कि घनत्व यानी कि क्या होता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यस मैम। है ना? तो हमारे पास इसमें समझो पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी है हमारे पास 1 लीटर। यस अभी मैम। 1 लीटर पानी, ये क्या हुआ, इसका आयतन हुआ। अब हम इसको जब इसका जब बर्फ में रूपांतरण करेंगे तो क्या हो रहा है कि इसके बीच छोटे 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 रिक्त स्थान रह जा रहे हैं। तो यस मैम। इसमें बर्फ का आयतन जो है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान तो सेम ही है। जैसे यस इसका मैम। अगर 1 kg होगा तो बर्फ का भी 1 kg पानी से 1 kg बर्फ ही बनेगा, यस मैम। ठीक है। तो लेकिन द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन बर्फ का आयतन क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा है। इसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी पे तैरती है, ठीक है। यस मैम। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई पानी का बॉटल है जिसे हम पूरा मतलब पूरा कैप तक अगर उसमें पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी बर्फ ऊपर आती है उसमें, यस देखा है मैम। आपने? तो यस वो मैम। इसलिए होता है क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। यस मैम। अब निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन का कन्वर्शन पता है आपको, यस मैम। क्या होता है? 275 के 275, 75। थोड़ा थोड़ा दो सौ थोड़ा तिहत्तर। ऊपर नीचे, हाँ, मैम 273, 273। हाँ, ठीक है। तो केल्विन में जो तापमान है वो केल्विन यानी कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो यस अगर मैम। 300 केल्विन हमें दिया है, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा वो,
573। देखो फॉर्मूला भी दिया ही है यहाँ पे। 573। ये किस में दिया है आपको? केल्विन में, है ना? केल्विन में दिया है। 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ गया क्या सबका? यस मैम। मैम। हाँ, तो जो केल्विन में दिया है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो है ना, इक्वल टू, इसको अगर मान रहे एक्स, 73, तो ये कितना हो गया? 27। ठीक है। मैम हाँ, अभी दूसरा है 573 केल्विन। इसका बताइए। 300 मैम। 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर यस मैम। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठीक है, अभी मैं आपको तापमान बताऊंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि उसमें जल कौन सी अवस्था में होगा, यस ठोस, मैम। द्रव Yes, या ma'am. गैस। ठीक है, यस मैम। यस मैम। 250 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी, ठोस, द्रव या गैस? बाप हो जाएगा। मैम भाप हो 523। जाएगा। ठीक है, 523। हाँ नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसमें बस ये बताना मैम है। केल्विन में बताना है क्या? नहीं नहीं, आपको बस ये बताना है कि इस तापमान पर जल की पानी की अवस्था क्या होगी, ठोस, द्रव या गैस? गैस। गैस होगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। वास। कितने तापमान पर जल भाप बन जाता है? यस मैम। तो 100 डिग्री पर। 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा है 300 केल्विन। इस तापमान पर जल की क्या अवस्था होगी? तो इसमें द्रव अवस्था क्यों होगी बताइए? मैम थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा। देखिए 300 केल्विन यानी कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। है ना? तो 27 में करेक्ट क्या मैम। होता है? पानी होता है। ठीक है, मैम क्योंकि इंटरवल हो गया। यस मैम। ये 100 डिग्री से नीचे है, इसलिए ये जल अवस्था में होगा। यस मैम। यस मैम। तो बाकी का हम लोग डिस्कस करेंगे। यस मैम। नेक्स्ट वीक टेस्ट भी लेंगे, आप लोग तैयार होके आइए, पढ़ के आइए एक बार। ठीक है, यस मैम। बाय। बाय।